जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब आज तकरीबन तीसरा दिन है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को और उन्होंने एक तो डेवोस में खिताब किया और बड़ी बातें की हैं कि आएँ हमारे पास आके इन्वेस्ट करें, बड़े फ़ायदे होंगे। अगर हमें चीज़ें बेचेंगे तो टैरिफ लगेंगे। इस तरह की भी उन्होंने बातें की हैं और दूसरा तार साहब हमारे साउथ एशिया के लिए जो इम्पोर्टेंट खबर है, वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ से मुलाकात हुई है। ये तकरीबन 1 महीने में दूसरी मुलाकात है माइक वॉल्ट्ज़ के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ और जयशंकर की जो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात है। तार साहब आप कैसे देखते हैं अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। हाउ डू यू व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे। सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। चीमा साहब, आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 3 कमरों के अंदर डिग्निटरीज को बिठाया गया था यहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ 2 कमरों में गए। एक इस कमरे में जहां ओथ लिया और साथ के कमरे में जहां अमेरिका के गवर्नर बैठे थे 5 मिनट के लिए वहां पे रुके। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रोऊंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहां थे, हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे अलमिया, मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल है। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त, लाइए रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद, क्या वो डिप्लोमेट है, क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है। ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मदद की है। आप कहां हैं, आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की ये स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब, दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है जिसको कहा जाता है एएसआई और एजीआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा अवारा अवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी जहनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। चले, वो तो एक छोटी सी बात है। मैं यहां के डायस्पोरा को मैं बताना चाहूंगा कि वो कहां थे और आप कहां हैं। अचीमा साहब, आपने कहा है कि उनकी मार्को रूबियो साहब से मीटिंग पहली ओथ लेने के बाद हुई। ठीक, 6 सेक्रेटरीज को मिले डॉक्टर जयशंकर यहां पे। आपने तो एनएसए की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलकर गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको री एनर्जाइज, रीएक्टिवेट करने लगे हैं, और कई हम उसमें से प्रोजेक्ट कर रहे थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, और हम उनको अगले लेवल पर लेके जाएंगे।
चीमा साहब उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, मोबिलिटी ऑफ द पीपल। वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना। यहां वर्कर नहीं आते, वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था, म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल, लफ्ज उनका म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल। और फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि इंडो पैसिफिक के हमारे रिलेशनशिप बायलैटरल क्या किए हैं। मैंने कोविड के उसके क्वाड के हवाले से हमारी मीटिंग्स क्या हुई, जब वो मिले तो जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी उनके साथ थे। दूसरी मुलाकातें मैंने आपको ये नहीं अभी बताया, भूल चुका हूं कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर सारे साथ बैठे थे। अल्टीमेटली डॉक्टर जयशंकर उनके साथ भी इंटरेक्ट करके गए। फिर उसके बाद जो उन्होंने जो मजीद बातें की चीमा साहब के अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे चाइना पॉलिसी, अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में बात की। उनको चाइना पॉलिसी चाइना वालों को बतानी चाहिए, अमेरिकन पॉलिसी अमेरिका को बतानी चाहिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे 2 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट की, उनसे भी मुलाकात हुई। मिस्टर थानेदार जो कि कांग्रेसमैन है, और एमी भेरा से उनकी मुलाकात हुई। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान से ट्रेड क्यों नहीं करते, जो कि आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। आपके लोग इन्फ्लेशन और महंगाई से मर रहे हैं, आप कर्जों के नीचे दबे हैं, इंडिया को जरूरत नहीं ट्रेड की। और उन्होंने इसका जवाब दिया कि ट्रेड उन्होंने बंद किया, हमने बंद नहीं किया। हम फेवरेट नेशन का उनको देते रहे हैं स्टेटस भी, उन्होंने स्टेटस वो भी नहीं दिया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा है हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 खत्म नहीं किया जाएगा। हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कश्मीर की बातें खत्म नहीं होंगी। चाइना के भारत के साथ कितने इस वक्त इश्यूज हैं और कितने उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। उनका ट्रेड बंद हुआ है। अगर चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर भारत से प्रोडक्ट चल के दुबई जाती है, दुबई से होके पाकिस्तान आती है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके हालात देखकर आज भी मुझे हंसी आई। कल मैंने एक चाइनीज वेबसाइट है टेमो, वहां से मैंने कुछ 4 शर्टें मंगाई हैं, और मैंने तस्वीर बल्कि आपको भेजूंगा, मैं ट्वीट भी करूंगा उसके। जब मैंने उन शर्टों को, अंडर शर्ट्स को खोला तो उनके ऊपर लिखा था मेड इन पाकिस्तान। प्रोडक्ट पाकिस्तान से बन के चाइना जाती है, चाइनीज अमेरिका भेज रहे हैं, पैसे वो बना रहे हैं। ये आपकी सलाहियतें ये हैं। जितना लौंडा लपाड़ा है, कैदी 804 से आगे उनका सफर ही रुक गया। रूहानी वो मुर्शद बन चुका, पीर बन चुका है। आपको जरूरत है पीरों की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गुंजाइश है पीरों मुर्शद की, जिहाद की गुंजाइश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? अगर है तो बस सिखाओ, ठीक है, सिखा रहे हो, जो कर रहे हो सिखाओ, मैं मना नहीं करता। मैं क्यों मना करूंगा चीमा साहब? अगर आपकी तरक्की इसी चीज में है तो बेशक खुल के करो। मैं आपको वीडियो कहते हैं भेज देते हैं जिसमें मुर्शद साहब ने पियर्सन को कहा था, उसने कहा था कि आपके बच्चे आपको मिलने क्यों नहीं पाकिस्तान आते? उसने कहा इट्स डेंजरस फॉर देम टू कम टू पाकिस्तान। कासिम के लिए इट्स डेंजरस फॉर कम टू पाकिस्तान। इस और रैकेट गूगल कर ले, मेरे मगर ना पैना। मैंने तो तुझे रोज गाला कर दे, भी उर्दू पंजाबी तो अंग्रेजी भी नहीं आती, एक गूगल करके देख लो। और ब्रिटिश पियर्सन को मुर्शद पा ने कहा था इट्स नॉट गुड फॉर देम टू कम टू पाकिस्तान। ठीक चले, हाँ, ये तुसी गल पै जांदे हो, गल्लां नहीं करन दिंदे, अगले फोन ही नहीं चुकदे तुहाडा। चल जी, लेकिन उस पे छोड़ेंगे, इस पे बात करना तो फजूल है। कहते ने मर्द नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर, क्या फायदा उसका? चिमा साहब, दूसरा डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक किया गया था काउंसिल जनरल पे, वी वॉन्ट इग्नोर इट, ये भी उन्होंने कहा। बट अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप, इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड, बाय नीड। चीमा साहब, जब आप कोई भी बंदा आज मुझसे क्वेश्चन करे, नहीं जी भारत के साथ रही, कृष्णा कौन है? एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द व्हाइट हाउस। मजबूरी सर, मजबूरी है उनको रखना। आल्टमैन लेकर गया व्हाइट हाउस में, आल्टमैन, मजबूरी है। कृष्णान की एजुकेशन भारत से, भारत में पैदा हुआ है, H1B वीजे पे आया चीमा साहब, किसी मां का बेटा वो भी।
अगर पानी ना मिले तो थुक जो डुब मरने जेडे मुंडे तुहाडे लौंडे लपाड़ा वारा फिरन लगे सारी दिहाड़ी गाला एक दूजे ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਚ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ नचो तुसी तो ਤੁਹਾਡੀ किस्मत ही फिर नचण वास्ते बने हो तुसी दिस इज व्हाट इट इज चीमा साहब दूसरा उसमें जो इस वक्त 3-4 चीजें हो चुकी हैं मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अमेरिका स्पीडों पर है बल्कि मैं जो ट्रंप इफेक्ट है बताना चाहूंगा उसको पहले का छोड़े 20 जनवरी के बाद अभी तक क्या हुआ है चीमा साहब 1500 सोल्जर भेज दिए 10,000 ट्रूप्स मजीद भेजने का बॉर्डर पे इरादा है 12,000 लोग पर डे क्रॉस करते थे बाबे बाइडेन के दौर में वो जगह आ चुकी है 700 में 12,000 से कम होके 700 एप्रीहेंशन है वो भी 700 पकड़े गए हैं बॉर्डर क्रॉस नहीं किया दिस इज व्हाट इज सैंक्चुरी सिटीज के अंदर जो है वो बात शुरू हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने के अल्फाज थे कि आई विल सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप इन्वेजन not the border crossing. It has gone to the word invasion. अब दूसरी जो मैं बात करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल इंटरव्यू भी दे दिया है अपना पहला शॉन एंड हैनिटी को फॉक्स का अपने ऑफिस से बैठे और सुनना चाहिए हर डेमोक्रेट जो इस वक्त यहां पे गुस्से से पागल हो रहा है उसको ये चीजें सुननी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने कोई जो थी वो लिखा कुछ नहीं था इंटरव्यू के लिए शॉन एंड हैनिटी के लिए आज डेवोस के अंदर भी उन्होंने लिखी हुई स्पीच नहीं दी टेलीप्रॉम्प्टर से कुछ नहीं पड़ा बाबा जी बाइडेन स्टेज से पकड़ के उतारे जाते थे दुनिया परेशान है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब में कहा है कि ही वाज नॉट द वन हु वाज मेकिंग डिसीजंस ही वाज नॉट द वन हु वाज रनिंग द कंट्री अगले दिन जब बराक ओबामा साहब इनॉग्रेशन में है दुनिया चीखी है कि ही अब इसका चेहरा उतरा इसकी थर्ड टर्म खत्म हो गई चीमा साहब जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर कहे कि बाबा बाइडेन कंट्री नहीं चला रहा था और दूसरा मैं आपके देखने वालों को यह कहना चाहूंगा कि प्लीज गूगल करें या यूट्यूब पे जाएं माइक जॉनसन जो कि इस वक्त स्पीकर ऑफ द हाउस है उन्होंने अगले दिन इंटरव्यू दिया है उन्होंने कहा कि मैं आई विटनेस हूं कि डिसीजन वो नहीं ले रहे थे उन्होंने कहा कि मैं व्हाइट हाउस गया था इसने बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने LNG बंद की थी यूरोप को देनी तो मैंने उसको कहा था कि व्हाई यू डिड इट उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं बाइडेन ने कहा था मुझे तो पता ही नहीं कि किसने बंद की मैंने बंद नहीं की अमेरिका के हालात ये थे तो फिर अब आई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डाइवोस के आखिरी अल्फाज थे कि गोल्डन पीरियड हैज बिगन गोल्डन पीरियड वाकई होना चाहिए कि 12,000 बॉर्डर के ऊपर क्रिमिनल्स का आना और उसके बाद 700 एप्रीहेंशन होना गोल्डन पीरियड हैज बिगन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल अपनी जो इंटरव्यू दिया है फॉक्स में उन्होंने कल शाम अपने ऑफिस से उसमें काफी डिटेल से उन्होंने बातें की हैं उन्होंने कहा है कि मैं बल्कि एक आपके देखने वालों को बात कहना चाहूंगा चीमा साहब कि शॉन एंड हैनिटी ने वहां पे बात की कि यू आर अ फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैज नो यू आर सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैज कम बैक लाइक दिस उसने ये भी बात की उसने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि एक दफा बाहर जाके आप खज्जर होकर फिर वापस आओ अमेरिका को बनाने के लिए और दूसरा बंदा इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कौन सी थी जिसको किया था विंस्टन चर्चिल को भी इसी तरह बेइज्जत करके निकाला गया था और वो वापस आके कम बैक एंड ही बिल्ड और कॉमन चीजें क्या नेशनलिज्म है डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अपने प्राइड की बात करते हैं नेशनलिज्म मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिका फर्स्ट का नारा इन्हीं का था उसके बाद चीमा साहब आप बात करना चाहेंगे आज डाइवोस में क्या हुआ है डाइवोस क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वहां पे आज डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां गए और बगैर लिखी तकरीर उन्होंने की वहां पे मैं बताना ये चाहूंगा डाइवोस के अंदर 150 सीईओज ऑफ द वर्ल्ड हैं इस वक्त जा चुके हैं 5 बड़े सीईओ स्टेज पर बैठे थे उस फोरम में हर एक ने अपना अपना क्वेश्चन किया है सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो टोटल एनर्जी के सीईओ उन्होंने किया एनर्जी रिलेटेड तो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमारे पास तेल अपना बहुत है LNG भी बहुत है और हम अपना तेल और NLG बेचेंगे यूरोपियन यूनियन को और यूरोप को बेचेंगे ये उन्होंने कहा है और उन्होंने गिला दिया है कि यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस बना के ना सिर्फ अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं अपने लोगों के साथ बल्कि दुनिया की ट्रेड के ऊपर भी प्रॉब्लम है उन्होंने गिला दिया है कि यूरोपियन यूनियन ने गूगल और एप्पल के ऊपर केसेस बना के रेगुलेशंस के बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे ले रहे हैं दे आर नॉट ट्रीटिंग अस फेयरली दूसरा सवाल चीमा साहब वहां जो बैठे थे जो करने वाले थे वो बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ थे
उन्होंने कहा कि आप जीडीपी को ग्रो किस तरह करेंगे, स्टॉक मार्केट को किस तरह ग्रो करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके ऊपर भी बड़ी तफसील से एक मुफस्सल स्पीच दी। पहले तो उन्होंने स्पीच ये दी कि जब मैं अपने दौर में पिछले पीरियड में आया था तो मैं टैक्सेशन को कम करके कॉर्पोरेट टैक्सेशन को 21% पे ले आया था। अभी भी मैं 21% से शुरू करूंगा, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट अमेरिका में बनाएंगे तो मैं इसको 15% तक ले जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने गिला दिया बैंक ऑफ अमेरिका ने कि आप कंजर्वेटिव्स के साथ काम नहीं करते रहे, तुसी बाबे बाइडन के कदारे चढ़े रहे हो। ये गिला भी उन्होंने दिया कि आप वन साइडेड और लिबरल और रेगुलेटेड, प्लीज उनका स्लो डाउन हो, अमेरिका के बारे में सोचो। और आखिरी जो सीईओ थी वो शी वाज अ फीमेल बैंक, स्टैंडर्ड बैंक की थी। उन्होंने स्टेज पे आके पहले ब्रेक किया कि हमारे 170 मिलियन एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, और उसके बाद अमेरिका में हमारे ऑपरेशन के 12,000 मुलाजिम है, और बैंक हमारा जो बैंक अमेरिका में है उसका नाम है ओपन बैंक। उन्होंने अपने क्वेश्चन किए कि आप किस तरीके से रेगुलेशंस कम करेंगे, कितनी क्विकली आप मूव करेंगे। वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमने 500 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं, और आर्टिफिशियल को बनाने के लिए चीमा साहब आप ये देखें कि आपको साथ बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जो हमारे नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डाटा सेंटर्स यहाँ बनेंगे उनकी अपनी इंडिपेंडेंट बिजली साथ होगी, साथ प्लांट होंगे, और इमरजेंसी के लिए साथ कोल की बात की। उन्होंने कहा हमारा कोल क्लीन और सारी बातें की। अब इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें जाती दफा कर गए हैं। उन्होंने कनाडा का फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा 250 बिलियन डेफिसिट कनाडा का, वो कनाडा अफोर्डेड। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप हमें ज्वाइन करें ताकि हमारे वो टैक्सेस कम हो, हमारे रेगुलेशंस कम हो, ताकि हमारी इकोनॉमी के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो। We don't have any choice. Otherwise, उन्होंने कहा कि we don't need their oil, हमारा अपना तेल बहुत है हमारे पास, we don't need their timber, we don't need it, हमारे पास, हमें जरूरत ही नहीं है कनाडा की। वाकई बात है, अमेरिका के पास एलएनजी और अपना ऑयल इतना ज्यादा मौजूद है, उन्हें हमें अमेरिका को तो जरूरत ही नहीं है कि कनाडा से चीजें इंपोर्ट की जाए। और वहां पे ट्रूडो जैसे वो आ जाते हैं चाइना की सपोर्ट से, चाइना की फंडिंग लेकर, लिबरल एजेंडा लेकर आ जाते हैं और तबाह करके रख देते हैं कंट्री को। आप देख ही रहे हैं कि जो हालात है इस वक्त कनाडा के। लोग मिन्नतें कर रहे हैं कनेडियन के, हमें प्लीज मेक कनाडा द 51 स्टेट। इट इज दैट डायलॉग हैज स्टार्टेड, और डायलॉग बहुत पुराना है और ये पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। डॉक्टर साहब मैं एक सॉरी आपकी बात काटने लगा हूँ जरा, मुझे थोड़ा, आपने ये जो 500 अरब डॉलर की जिक्र की जो एआई की वो है, डॉक्टर साहब 600 अरब डॉलर सऊदी अरब भी कह रहा है हम इन्वेस्ट करने लगे हैं, 500 अरब डॉलर ये भी कह रहे हैं। लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अल्टीमेट गेम है वो टू ब्रिंग कैश डॉलर इनसाइड यूएसए। आप जरा मेरी बात सुनिएगा, इस पे जरा एनालिसिस कीजिएगा। जैसे कि डॉक्टर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अंबानी से मिला है, वो जयशंकर से नहीं मिला। सो द क्वेश्चन इज कि वो हर उस बंदे से मिलता है जिसके पास डॉलर हो और जो अमेरिका के अंदर पैसा देगा। सो आपको लगता है कि ये जितने भी यूरोपियंस हों, इंडियंस हों, या जितने भी ममालिक हैं, इन हुकूमतों की बजाय वो इन बिजनेसमैनों से पैसा एक्सट्रैक्ट करके इंडिया लेके आना चाहता है, अमेरिका लेके जाना चाहता है, और बाकी उसको इंडिविजुअल और बाकी चीजों से कोई गर्ज नहीं है। इस पे जरा एनालिसिस कीजिएगा। और ये जो सऊदी अरब 600 अरब डॉलर लगा रहा है, इसका जरा पाकिस्तान के हिसाब से भी एनालिसिस कीजिएगा। हमारी भी सुना बल्ले बल्ले इसमें बढ़ जाएगी, वो किस एंगल में होगी? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बता दूंगा कि आप इस चीज को समझने के लिए ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक इमिग्रेंट का बच्चा है। इनका जो ग्रैंडफादर था बार्बर था यूरोप में कहीं, यहाँ आके वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर बना, और जिस तरीके से देखेंगे वो बार बार, आज भी उन्होंने स्टेज से कहा कि हम बिल्डर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। दुबई के लोग जो आए हैं, वो जो दिमाग वाले, वो पार्टनर है उनके साथ। स्टीव विटकॉफ कौन है? उनका वकील था पहले और अब पार्टनर है उनके साथ। तो ही इज नथिंग बट अ बिजनेस ओरिएंटेड है, और वो इस वक्त डिटरमिन्ड है। और नेशनल, एक बिजनेसमैन जब नेशनलिस्ट बन जाता है, और जो सारी जिंदगी जिसने अपनी एक एम्पायर बनाई 10 बिलियन डॉलर की, उन्होंने आज बल्कि मिसाल ये दी चीमा साहब, बिल्डर उन्होंने कहां से, उन्होंने कहा यूक्रेन के अंदर बिल्डिंगें एक एक ब्लॉक की गिरती हैं और मीडिया झूठ बोलता है कि 2 बंदे जख्मी हुए। कहते हैं, उन्होंने कहा हम बिल्डर है, मुझे पता है जब एक पूरे ब्लॉक की बिल्डिंग गिरती है उसमें कितने लोग मरते हैं, मीडिया ये झूठ बोलते हैं। ये उनकी आखिरी थी। और उसमें चीमा साहब बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेसमैन का गवर्नमेंटों के साथ रिलेशनशिप नहीं होता। पूछे क्यों? गवर्नमेंट रेगुलेशनें बनाती है,
ब्यूरोक्रेट्स हर प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। भाईजान टोनी बिल्किन 15 दौरे किए उन्होंने, जहाजों के ऊपर फिरते रहे क्योंकि एक्टिविस्ट थे, ब्यूरोक्रेट माइंडसेट था, कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। स्टीव विटकॉफ ने एक मीटिंग में उससे सारा साफ किया। तो एक बिजनेसमैन अगर ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठेगा तो फिर रेगुलेशंस में फंस जाएगा। वो किस तरीके से तरक्की कर पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास तो जल्दी है, स्पीडों पर है कि अमेरिका, हाउ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब हर स्पीच के बाद कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ अमेरिका, मुझे यह बताएं कि वो डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेसी के साथ ये गोल्डन एज ऑफ अमेरिका वापस आ सकती है? मेरी नजर में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्लांटों की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा मैं स्पेशल इमरजेंसी ऑर्डर साइन करूंगा कि प्लांट किस तरह लगाने हैं। रेगुलेशंस में तो कुछ भी नहीं होता। उसकी मैं मिसाल कल की देना चाहूंगा। चीमा साहब उन्होंने कहा है कि मैं कल सबसे पहले नॉर्थ कैरोलिना जाऊंगा। पहला आउट ऑफ वॉशिंगटन डीसी ट्रिप उनका नॉर्थ कैरोलिना का होगा, जहां रिपब्लिकन थे। रिपब्लिकन पिछले हरिकेन के अंदर तबाही फेरी उन्होंने, और फीमा वहां नहीं गई। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उनको ऑर्डर दिया गया था जिस बंदे के घर के बाहर डोनाल्ड ट्रंप का साइन हो उसकी बैली नहीं बजानी, उसको कोई कुछ भी फीमा की रिलीफ नहीं देनी। वहां से कल अपना पहला दौरा शुरू करेंगे, उसके बाद कैलिफोर्निया जाएंगे। कल उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने कहा मैं इसको कहता रहा हूं, जो पानी है वहां पे बर्फ का मेल्ट होके आता है, 7 लेक्स हैं, उनको यूज किया करो। 2018 में मैंने कहा था, वो पैसिफिक ओशन में चला जाता है, तुम यूज नहीं करते उसको। तो इन्होंने, जो डेमोक्रेट थे, लिबरल थे, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और आज भी उनको गिला है कि वहां का पानी आग बुझाने के इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि टर्टल ना मर जाए, इंसान तबाह हो जाए, चाहे मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट द माइंडसेट ऑफ अमेरिका, आवर प्रीवियस रेजिम हैड इट, और अब somebody else is in charge now। तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत इनका कंपैरिजन, जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब दोस्तियां डिप्लोमेटों से और ब्यूरोक्रेट से शुरू कर दें तो won't be able to deliver anything, रेगुलेशंस पे फंस जाएंगे ना। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हमेशा ब्रैग करते हैं, मैंने पहले दिन आके इतने % रेगुलेशंस खत्म कर दी थी। दैट इज व्हाट कॉल्ड द फ्रीडम। That's what the freedom would Republicans believe in, freedom of doing anything। रेगुलेशंस में नहीं फंसना हम लोगों ने। हमने गवर्नमेंटें सवाल होती हैं रिपब्लिकन पीरियड के अंदर, स्पेंडिंग कम होती है गवर्नमेंट की। कल ऑर्डर कर दिया उन्होंने चीमा साहब कि वर्क फ्रॉम होम खत्म है, और कल 50 उन्होंने ब्यूरोक्रेट स्टेट डिपार्टमेंट से फायर कर दिए। अब मैं बात करना चाह रहा था कि आपके लिए खुशखबरी कहां से आई है चीमा साहब। यहां पे बड़ा बड़ा हायर किया गया लॉबियस्ट, ट्वीटिंग कराई गई, फ्री इमरान खान, अंकल जी, फुफड़ जी, मामू जी, डैडी बना लिए अमेरिकन। हाँ, एक आप किस तरह क्लियर है, डोनाल्ड लू को भी फारग कर दिया गया चीमा साहब, जो कि बहुत बड़े मेहरबान थे मुर्शद पाक के, क्योंकि उन्हीं के साइफर के ऊपर 55 जलसे किए गए। एंटी अमेरिका सेगमेंट, जो एंटी अमेरिका, वो उनको कैश कराया गया सेंटिमेंट्स को। चीमा साहब, उसमें जो मैं बताना ये चाहता, आपके लिए खुशखबरी ये है कि पहला ट्रिप सऊदी अरेबिया का, पहली टेलीफोनिक कॉल मोहम्मद बिन सलमान और आपके रिलेशनशिप उनके साथ, आपकी इस वक्त के रिजीम के रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग, वर्सेस आपने घड़ियां दुबई में नीलाम की, आपने बेची, बेइज्जतियां की, जहाजों में बैठ के गालियां दी, जहाजों में से उन्होंने निकाल के बाहर फेंका, आपने उनके होटलों में ठहर के गालियां पंजाबी में देते रहे, जो ट्रांसलेट कराते रहे। वो कौन है? वो मोहम्मद बिन सलमान है। तो चलो चीमा साहब, जब आप देखे ना, इस वक्त मैं छोटे सा एक मिसाल देना चाहूंगा। मैं पर्सनल ओपिनियंस पे नहीं जाता। मुझे वो आपके यहाँ के कई लौंडे लपाड़े कई दफा कह देते हैं कि जी ये गंजा है, कभी कह रहे हैं कि मोटा है। हालांकि नथिंग, मेरा गुफ्तार, मेरा इंटेलेक्ट देखो, अगर उस पेस पे मेरी इज्जत नहीं कर सकते, आई डोंट वांट यू टू वॉच मी टू बिगिन विद। If you don't agree with my ideology or something, a political opinion, you have a right to have a political opinion. If you don't agree, you don't. But my opinion has nothing to do with it. लेकिन कभी आपने इनका चीफ मिनिस्टर ऑफ सूबा सरादा, उसका हाल हुलिया देखा है? वो इधर कवाली कर रहा, कवाल है, एडे बड़े वाल तो देखे कभी? मेरे तो सिर ते वाल ही कोई, साबरी कवाल होंदा सी, मशहूर होंदा सी, वो कवाली करने वाल लांदा होंदा सी। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि इनके मुर्शद पाक ने अपने दौर के अंदर जो बच्चा इनका जेल में गया, वो कहते जेल के अंदर इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। ये किस मुंह से अब दूसरे लोगों के बारे में बातें करते हैं, जबकि तुम खुद विक्टिम हो रेप के, अकॉर्डिंग टू मुर्शद पाक। मैं नहीं समझता हुआ होगा, लेकिन वो हर बंदा जो इनका जेल में गया, उसके बारे में मुर्शद पाक कहते थे कि इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। चले,
लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज अ बिग न्यूज फॉर यू, खुशखबरी आप लोगों के लिए कि यूएई के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल और मजीद ग्रो करेंगे। $600 बिलियन तो इन्वेस्टमेंट है ना सिर्फ, लेकिन उसके साथ इब्राहिम अकॉर्ड होगा। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ मूव करेंगे, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की तरफ जाएंगे। सऊदी अरेबिया की कंडीशन होगी कि 2 स्टेट सोल्यूशन डिलीवर करें, उसके अंदर बीबी नेतन्याहू और इसराइल के ऊपर प्रेशर होगा। लेकिन ये सारी चीजें अब टेबल पर आ चुकी हैं और उसमें ये आपकी गुड न्यूज है। दूसरी गुड न्यूज आपके लिए क्या है? चीमा साहब, आपके रीजन की सिर्फ एक कंट्री की उन्होंने बात की है, तालिबान की, और उनका मुंह सुर्ख था जब बात कर रहे थे। उन्होंने क्या, बाइडन बिलियंस डॉलर देता रहा है और एक्सचेंज में कुछ भी नहीं लिया, और हमारे सारे महंगे इक्विपमेंट 66 ब्लैक हाक हेलीकॉप्टर ने जेडे साडे पठान भाईजान होते थे, नसवार ढोंदे रहे, बालन ढोंदे रहे। हमवीज की तो पता नहीं कितनी हमवीज है, और उन्होंने कहा हम वो वापस लेंगे। अब आपके लिए उसमें खुशखबरी क्या है? आपके रिलेशनशिप भी उनके साथ ठीक नहीं है और अमेरिका इज गोइंग आफ्टर देम, और तालिबान को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता। वहां हमारे हाथों के तराशे हुए सनम, चीमा साहब, वो कहते ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੱਛਾਂ ਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दो खुशखबरियां आ चुकी हैं, मोहम्मद बिन सलमान 600 बिलियन और पहला ट्रिप टू सऊदी अरेबिया और तालिबान के हवाले से। और तीसरा, मैं समझता हूं जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो बाल आपके कोर्ट में फेंक के गए हैं, आपको चाहिए इसको कैश कराएं कि वी वांट टू डू द ट्रेड विद देम, दे आर नॉट डूइंग द ट्रेड विद अस। तो मैं समझता हूं 3 चीजें हैं, समझने वाले को समझना चाहिए। और इफ यू आर अ नेशनलिस्ट, इफ आई एम अ नेशनलिस्ट, मेरे ख्याल में भारत के साथ ट्रेड एएसएपी बेसिस पे शुरू करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वो आपने ट्रेड की बात की है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की है। अब पाकिस्तान कहता है, अब पाकिस्तान, डॉक्टर जयशंकर की बात इसमें सच है, मैं इस बात में उनकी बात में मानता हूं। इंडिया ने हमें एमएफएन स्टेटस दिया, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस, ताकि अच्छी, हमने नहीं दिया है। उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ट्रेड हमने बंद कर दी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये थी कि 370-35 है। उन्होंने हमसे पूछे बगैर ही यूनिलैटरली हर चीज रिवोक कर दी। तो जो हमारे पास ऑप्शंस थी, अब उन्होंने करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान बात करना चाहता है, अब वो कहते हैं हमने क्रिकेट टीम ही नहीं भेजनी। अमेरिका में कहते, सुनिएगा बात दरअसल इसमें रिकमेंड, अमेरिका में जाके कहते हैं जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है। अब जो पाकिस्तान ये आके कहता है कि हमने ट्रेड करनी है, फिर बात ही नहीं करते, इंगेज ही नहीं करते, टीमें ही नहीं भेजते। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज भी आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं कि अगर 370 आप उसको खत्म नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपकी तरफ से ये बात, आप अपने आप को एक डेड एंड गली में, बंद गली में खुद ले जाते हैं, उनका क्या कसूर है? आज आप बात 2 चीजें करें, मगर मुझसे पूछा जाए, आप दोनों चीजों पे आप कहें जी हम ट्रेड शुरू करते हैं, साथ उस पे 370 पे डायलॉग करेंगे आपके साथ। लेकिन लेट्स मूव ऑन। देखिए, 2 चीजें हमेशा मैं कहूंगा चीमा साहब, जब तक आप डायलॉग नहीं करते, अमेरिका के अंदर अमेरिका की खासियत सबसे बड़ी है, जंग की हालत में भी होंगे तो डायलॉग जरूर करेंगे। अपने अपोनेंट को समझने के लिए डायलॉग बहुत जरूरी, दरवाजा बंद नहीं करते। डिप्लोमेसी का नाम ही है कि दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन आप ऐसे लोग हैं, मैं आपको सारा दिन ये कहता हूं, आप वाहिद कौम है दुनिया की, अपने कपड़ों को आग लगा के खुद ही तालियां बजा रहे हैं। आप इस वक्त देखें ना, ये क्या हो रहा है। मुझे 2 जस्टिफिकेशन कोई बंदा पीटीआई का बता दे, आज मैं सरेंडर कर दूंगा अपना केस। उस्मान बुजदार का क्वालिफिकेशन, उसके पीछे लोगों की मिन्नतें तरलें कि इसको हटा लिया जाए, और वो जो उस वक्त उन्होंने दूसरा उस्मान बुजदार केपीके के अंदर ढूंढा था, महमूद। ये 2 बंदे, मुझे कोई बंदा बता दे कि इनकी ये क्वालिफिकेशन बेस इनकी अपॉइंटमेंट्स थी, और दिस इज व्हाट दे हैव डिलीवर्ड टू पाकिस्तान। आई विल नेवर टॉक अबाउट पीटीआई इन माय एंटायर लाइफ। लेकिन उसकी वजह ये ना, आप लोग, अब मुझे ये, अब इस वक्त पहले अब आप आर्मी से, आज की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं मैं तो गल ही सिर्फ आर्मी ना कर, फिर बार बार उनको, अब आपको पता है वो आपके आर्मी चीफ का नाम उन्होंने क्या रख दिया? याह्या खान 2। अब आप उसी आर्मी चीफ से डायलॉग भी करना चाहते हैं और उसका नाम याह्या खान 2 रख दिया आपने। और पिछले आर्मी चीफ को आप कहते थे मीर जाफर मीर सादिक, जो सामने आंदा कहना नहीं, मैं तो शहबाज शरीफ को कह रहा था पहले अब्बू कहते हैं, पहले कहते कौम का पाप है। और फिर जब प्रेसिडेंसी मुलाकात हुई तो कहते हैं मैं तो नवाज शरीफ को कहता हूं मीर जाफर मीर सादिक। चीमा साहब की हद होती है ना। और लोग कहते हैं कि नौज बिल्ला के खुदा ना सीधा हम कलाम है।
अगले दिन एक स्टेज पे इनका स्पोक्स पर्सन है, मैं कानों को हाथ लगा कर, मैं आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, उसने इनके साथ डायलॉग और चीजों को फतह मक्का करार दे दिया था। फतह मक्का कहते हैं, फतह मक्का जब हुआ था, नौज बिल्ला, वो जो बंदा एंकर बैठा था उसने खुदा का नाम लो, ये किसके साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हो? फतह मक्का के अच्छा ताड़ से मजे की बात है, कहते हैं फतह मक्का हम माफ कर देंगे, तोड़ को माफी मांगदा कौन है यार, क्या मंगे बात है। नहीं चीमा साहब, लेकिन ये देखे सोचे कि सोच उस बंदे को स्टेटस इन्होंने क्या दे दिया। मैं ये नहीं कहता जो मर्जी करन, वो इन्होंने की करना है सरकार, ना अग्गा ना पिछा, ना इन्होंने कोई गल है ना कोई बात है, बल्कि मैं तो दुख है, मैं तो अफसोस है एस्टैब्लिशमेंट दी, उनकी प्रोडक्ट है वही डील करना, हर दूसरा बंदा तो अभी भी उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इनके साथ अपना तो बंदा ही कोई नहीं, हर एक इनका बंदा एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, उनकी प्रोडक्ट है, उनको चाहिए इसके साथ डील करें। दुनिया पाकिस्तान को खड़ा कर दिया पिछले मुसलसल 3 साल से, पाकिस्तान अडियाला जेल से आगे चल ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, और इतने खतरनाक है कि टीटीपी के साथ मिले हुए हैं चीमा साहब। ये देखे ना, दोनों का मंशूर देखें, दोनों का टारगेट जो एस्टैब्लिशमेंट है, दोनों का टारगेट पाकिस्तान आर्मी देखें। लेकिन ये कि उनकी कमजोरियां मुझे नजर आती हैं, और इस तरह होता नहीं है। अगर आप बार बार कहते हैं हम स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, स्ट्रॉन्गर एजेंसी, कोई बच्चे जड़े आप, मैं खुद कहता हूं 5th जनरेशन वार को खुद बोल के कहते हैं कि हमारा दुश्मन हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना इन्होंने पहुंचाया, आपने पहुंचाने दिया है। यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, जे अगर गुड टू सी यू जज है तो गुड टू सी यू जर्नैल भी ने, मेरा ख्याल है वो ऐसी ना लाहौर वाला पाइया, तो फिर आपके अपनी कमजोरियां हैं, एडमिटेड। जब, और दूसरा करेक्शन तब तक नहीं होती चीमा साहब जब तक आप एडमिट ना करें अपनी गलतियों को, एडमिट करें कि हमसे गलती हुई है, हम इसको पाकिस्तान नहीं तोड़ने देंगे, ये ऐलान करें और उसके बाद आगे चलें। बिल्कुल, बात तो सही है तार साहब, अब देखते हैं क्या बनता है। एक तरफ हमारे घर में अभी आग लगी हुई है, लेकिन मैं माजरत के साथ एक रुक गया हूं, बल्कि बात मैं बल्कि आज मेरे ज़हन में था कि मैं कंपैरिजन करूंगा, मैं अपने आप उस कमरे में तो ले गया जहां डॉक्टर जयशंकर थे, पचाए थे, उषा थी, जहां विवेक रामास्वामी थे, मैं भूल गया बिल्कुल, मैंने कंपैरिजन करना था मेरी कौम के जो मुजाहिद थे वो कहां थे, बाहर ट्विटर पे गाला काट रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी तो जाहिर है वो बड़े टैलेंटेड, एम्बेसी के सामने खड़े होकर मोहसिन नकवी को गालियां दे रहे थे लाउड स्पीकर पे। अल्लाह पसंद अपनी अपनी, नसीब अपने। साढ़े नसीबा है जी धक्के ने तार साहब, ये मुंडे बाहर बह के नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ डंकी लगाएगा, 1 करोड़ डंकी लगाएगा, और मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर काश पटेल ढूंढ रहे हैं, विवेक रामास्वामी ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह, बिल्कुल बात सही है। पर एम्बेसियों के बाहर नारे भी वही आके मारेंगे तार साहब, अल्लाह खैर करे तार साहब, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया।